students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel. Mad is a chemistry specially designed for chemistry, and I am an online educator for the subject chemistry. Students, today I am going to discuss about the class 12 haloalkane and the haloarene topic, and we are discussing this topic into parts. Students, in previous lecture we have covered the preparation of haloarenes, and in this lecture we are going to discuss about the properties of haloalkanes. Okay, before starting today's session, have a quick recap on previous lecture. स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शंस देखे, जैसे देख सकते हो कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस डायजोनियम सॉल्ट से हम किसी भी अनदर अल्काइल हैलाइड या फिर कोई भी अनदर डिजायर्ड यानी कि एम्ड जो प्रोडक्ट है उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हैलोअरीन। इसको हम प्रिपेयर कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ AgCl3 जो कि एक ल्यूइस एसिड्स है। ठीक है, ये है उसका प्यारा सा मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम इसको फॉर्मेशन किया है। देन हमने फॉर्मेशन किया है डायज़ोनियम सॉल्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर जो फ्लोरोबेंजीन है ना उतना ज्यादा इजीली फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जो हाइड्रोकार्बन से हमने प्रिपेयर करिए, तो यहाँ पर तो आप प्रिपेयर कर सकते हो ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, बट यू कैन नॉट बी एबल टू प्रिपेयर द फ्लोरोबेंजीन। सो इसके लिए हमें कोई स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शंस करवाना होता है जो है डायजोटाइजेशन। अब ये जो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है ना, ये एमीन जो चैप्टर है क्लास 12 के उसमें हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर ना हमें एमीन्स जो है ना 1 डिग्री एमीन जो एनिलीन है, सो उससे हमने डायजोटाइजेशन करने के बाद डायज़ोनियम सॉल्ट जो बेंजीन का है उसको प्रिपेयर करें। ये जो रिएक्शन है ना ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे फॉर्मेशन होता है इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बहुत ही लो टेम्परेचर है। एंड यहाँ पर जो रिएजेंट है वो Na-NO2 एंड AeCl। ये जो Na-NO2 है ना एंड AeCl है ना, ये पहले अपने आप में ना ये रिएक्शन करते हुए फॉर्मेशन करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नाइट्रस एसिड। HNO3 होता है कि नाइट्रिक एसिड, एंड यहाँ पर HNO2 की फॉर्मेशन हुआ है जो कि नाइट्रस एसिड है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन कर चुके हैं हमने डिनरेशन ऑफ NO+ आयन। ये जो NO+ आयन है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक आयन है जो कि नाइट्रोसोनियम आयन है। यही नाइट्रोसोनियम आयन जाकर बेंजीन रिंग यानी कि एनिलीन रिंग को जाकर अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये उसका प्यारा सा एक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम पिछले लेक्चर पर बहुत ही इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। सो ये उसका प्रोसेस। देन ये जो प्रोसेस है ना डायज़ोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करने के बाद देन स्पेसिफिक कुछ रिएक्शंस लाइक सैंडलर्स रिएक्शंस, देन हमने यहाँ पर गैटरमैन रिएक्शंस, देन बोल्ट्जमैन रिएक्शंस, इससे ना फॉर्मेशन कर चुके हैं कि क्लोरोबेंजीन मोस्ट स्पेसिफिकली फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो पहले जो रिएक्शन है सैंडलर्स रिएक्शन, इस रिएक्शन से आप क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन को इजीली फॉर्मेशन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बी एबल टू फॉर्म द फ्लोरोबेंजीन। देन सेकंड रिएक्शन जो है ना वो गैटरमैन रिएक्शन है। यहाँ पर रिएजेंट मैकेनिज्म सेम है बट रिएजेंट थोड़ा डिफरेंट है। जो रिएजेंट है ना यहाँ पर कॉपर एंड AgCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपको करना हो क्लोरोबेंजीन एंड अगर आपको ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन करना है तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पर कॉपर एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये ही ब्रोमीन जाकर इस डायज़ोनियम सॉल्ट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर ब्रोमीन की एडिशन हो जाता है। राइट, सो अभी लास्ट वाला जो रिएक्शन है ये बोल्ट्जमैन रिएक्शन। इससे हम स्पेसिफिकली फॉर्मेशन कर चुके हैं फ्लोरोबेंजीन। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होता है वो है HbF4। क्यों नहीं फ्लोरोबेंजीन इतना इजीली फॉर्मेशन होता है? क्योंकि जो फ्लोरीन है ना ये बहुत ही स्मॉल इन साइज है एंड हाईली रिएक्टिव है। सो ये रिएक्शन उतना ज्यादा दिखाता नहीं है एंड हाई एक्सप्लोसिव है। ठीक है, सो इसको हमें जो टेम्परेचर है ना, प्रेशर है ना, उसको बहुत ही स्टेबली इसको प्रिपेयर करना होता है। सो ये था हमारी एक पिछले लेक्चर की क्विक रिकैप। आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज को बेसिकली देखेंगे। ठीक है, सो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन में ना 3 बेसिक रिएक्शंस है। एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, देन है मेटल जो रिएक्शन होता है ना विद मेटल्स। ठीक है, सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी 2 वैरायटीज है, एक है SN1 एंड एक है SN2 यानी कि यूनिमोलिक्यूलर एंड बायोमोलिक्यूलर। ठीक है, सो SN2 मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म। देन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये भी 2 टाइप्स है, लाइक फर्स्ट E1 रिएक्शन एंड सेकंड है E2 रिएक्शन।
एंड देन हम लास्टली देखेंगे कि रिएक्शंस विद मेटल्स, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स लाइक ग्रिग्नर रिएजेंट, वुड्स-पिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, यही, ठीक है। सो फर्स्टली हम आज देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction with alkyl halide, ठीक है। सो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये 2 टाइप्स की है। सो देखो सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट जो रिएक्शन है ना RH, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है एंड ये है एक न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफाइल मतलब ये खुद तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट ये न्यूक्लियोफाइल है कि पॉजिटिव को चाहता है, ठीक है। सो इसीलिए ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, सो इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफाइल, यानी कि पॉजिटिव की बुक्का। सो ये जाकर जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट दिखेगा, सो ये जाकर वहां पर अटैक करेगा। सो ये देखो जो हैलोजन है ना, ये गुड लिविंग ग्रुप है, या फिर अब अगर आप इसको ब्रेक कर दो, सो यहाँ पर जो एल्कील यानी कि जो मेल ग्रुप है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाता है, चाहे ये कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करो या फिर कार्बो कुछ भी ना फॉर्मेशन करो। जो ACN1 रिएक्शन है ना, ये कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करता है, बट ACN2 रिएक्शन वहां पर कोई भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होता नहीं है, बट 1 स्टेप रिएक्शन होता है एंड ट्रांजिशन स्टेट होता है बस, ठीक है। बट इन ACN1 रिएक्शन आप वहां पर ट्रांजिशन स्टेट के बजाय इंटरमीडिएट देखोगे, जहां पर जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल है उतना ही ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल है एंड रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना, सो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जाकर इसको रिएक्ट करेगा एंड देन फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर RNU एंड X-, ठीक है। फर्स्ट जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर हम बस फॉरवर्डली जो रिएक्शंस है उसको देख लेंगे। मैकेनिज्म तो हमें पता है कि किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन जो है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OH यानी कि अल्कोहल, ठीक है। सो इसमें ना फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होता है, फॉर्मेशन ऑफ OH अल्कोहल। देखो RH जो एल्किल हैलाइड है, अगर हम इसको एक्वस NaOH से यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और एक्वस नीला मैंडेटरी है, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मॉइस्ट AgOH और मॉइस्ट Ag2O, इससे अगर रिएक्ट करवाए देन जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो है कि अल्कोहल। एंड ये जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ना, वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OH है, ये है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जो है ना, यानी कि OH जो है ना, रियर साइड से इस एल्किल ग्रुप को अटैक करता है एंड यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। एंड ये जो रिएक्शन है ना, ये बाय मॉलिक्यूलर है। सो SN2 मैकेनिज्म, एग्जाम्पल्स देखो कुछ। मैकेनिज्म को हम यहाँ पर नहीं शो करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ACN1 एंड ACN2 मैकेनिज्म E1 एंड E2 मैकेनिज्म क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं। सो C2H5Br प्लस NaOH एक्वस C2H5 फॉर्मेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर OH की, क्योंकि ये रियर साइड ऑफ अटैक है एंड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इन्वर्सन प्रोडक्ट है क्योंकि रियर साइड से अटैक कर रहा है। NaBr इथेनॉल की फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। देन अनदर प्रोडक्ट, अगर आप मिथाइल क्लोराइड को ट्रीटमेंट करवाते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से,
जो कि एक एक्वस मीडियम में है। सो CH3OH यानी कि मिथानॉल की फॉर्मेशन है। सो CH3OH एंड AgCl KCl ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। सो देखो RH जो है ना, इसको अगर हम H2O से ट्रीटमेंट करवाए देन ये ना ROH करता है, बट ये जो H2O है ना ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। H2O वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, इससे हम अल्कोहल फॉर्मेशन कर सकते हैं कोई भी अल्किल हैलाइड को। सो न्यूक्लियोफाइल, और ये जो रिएक्शन है ना ये एसिंथ 1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एंड यहाँ पर जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है वो जितना 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, सो उतना ज्यादा स्टेबल है। सो ये जो अटैक है ना, द अटैक फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पर रिटर्शन एंड इन्वर्शन दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, बट बेसिकली एसिंथ 2 मैकेनिज्म में हमने देखा है कि वहां पर इन्वर्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है क्योंकि रियर साइड से अटैकिंग करता है। एंड बट इन एसिंथ 1 यहाँ पर ना जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है प्लानर सीरीज है। सो प्लानर में ना आप ऊपर से भी अटैक कर सकते हो या फिर नीचे से भी अटैक कर सकते हो। सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इन्वर्सन एंड रिटेंशन दोनों ही मिलता है हमें। एंड देखो CH3 एंड CH3 H2O से अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो, सो देखो ये ना 3 डिग्री है, यानी कि टर्शियरी रिएक्टेंट है। सो टर्शियरी है, सो 3 डिग्री है, सो इतना ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा एंड द रेट ऑफ रिएक्शंस विल बी इंक्रीज्ड। सो CH3 एंड यहाँ पर OH की एडिशन हो जाएगा। सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन बाय OR। सब्स्टिट्यूशन बाय OR, सो फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जो एल्कोक्साइड आयन है। सब्स्टिट्यूशन बाय, तो देखो RH जो नेगेटिवली चार्ज है एंड अगर आप उसको OR इससे ट्रीटमेंट करवाते हो देन ये फॉर्मेशन करता है एक ईथर की ROR। एंड ये जो हेलोजन है ना ये फ्रीली मूव हो जाता है। ये मैकेनिज्म फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। सो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यहाँ पर वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जो है इन्वर्सल प्रोडक्ट, ठीक है। सो R1X प्लस R2ONA SN2 मैकेनिज्म, R1O R2 प्लस NaX। सो ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। CH3Cl प्लस C2H5ONA प्लस सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। इससे अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं मिथाइल क्लोराइड को देन ये फॉर्मेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मिथाइल ईथर। ये जो सारे फॉर्मेशन है ना ये हम अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर में ईथर प्रिपरेशन में ना कर चुके हैं। सो CH3O C2H5 प्लस NaCl फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर मिथाइल ईथर की। चलो नेक्स्ट जो सिंथेसिस है वही विलियमसन सिंथेसिस। ये जो है ना ये विलियमसन सिंथेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि RO-
ये एटम फ्रॉम द गेट साइड करता है, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है वो है ईथर की। थर्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय साइनाइड ग्रुप। साइनाइड जो ग्रुप है ना ये एम्बिडेंटेड है, मतलब ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। लाइक कार्बन इस डेन से भी अटैक कर सकती है एंड नाइट्रोजन इस पोर्शन से भी अटैक कर सकता है। सो जो साइनो ग्रुप है ना, ये साइनो ग्रुप बेसिकली एम्बिडेंटेड है। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड, फर्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए ना हमें साइन यानी कि CN ग्रुप की यूजेज है। देखो यहाँ पर जो RX है ना, ये तो एल्किल हैलाइड है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिससे हम कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन, जैसे हम एक्सटेंट ऑफ चेन, ठीक है, यहाँ पर देखो कि जो रिएक्शन चल रहा है यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ चेन होने वाला है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई भी कन्वर्जन में ना आप इसको यूज कर सकते हो। सो जो रिएक्शन है इसको बहुत ही ध्यान से देखो। RX अगर इसको आप CN से ट्रीटमेंट करवाते हो, अभी ये जो रिएक्शन करेगा ना ये N साइड से करेगा या फिर C साइड से करेगा, ये मैकेनिज्म के थ्रू हमें पता लगेगा, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए हम बस जो रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। RXCN, सो RCN की फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। सो ये है अल्किल साइनाइड एंड एल्केन नाइट्राइल, ये दोनों ही इसका नाम है, एल्किल साइनाइड एंड एल्केन नाइट्राइल। जैसे RX प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड बहुत ही पॉइजनस है। सो अगर इसके साथ आप इसको रिएक्ट करवाते हो इन अल्कोहलिक मीडियम, सो ये फॉर्मेशन करता है RCN एल्किल साइनाइड एंड बाय प्रोडक्ट में KX। सो एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड है। अगर इसको हम पोटेशियम साइनाइड से ट्रीटमेंट करवाते हैं इन अल्कोहलिक मीडियम, देन ये रिएक्ट करने के बाद फॉर्मेशन करता है C2H5CN प्लस KBr, सो इथानो नाइट्राइल ठीक है। देखो यहाँ पर ना एक्सटेंट ऑफ चेन हुआ है, लाइक जो स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, बट ये जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ना यहाँ पर देखो कि C2 एंड C, सो यहाँ पर 3 कार्बन है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ चेन हुआ है, राइट। सो इस रिएक्शन से ना हम कोई भी रिएक्शन जो भी कन्वर्सन रिएक्शन है, स्टेप अप रिएक्शन है, उसको कर सकते हैं। अनदर एक एग्जाम्पल जैसे C2H5Br चलो इससे बजाय ना एक अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इथाइल आयोडाइड इसको ट्रीटमेंट करवाते हैं सोडियम साइनाइड से इन अल्कोहलिक मीडियम, मान लो कि यहाँ पर हम इथानॉल दे रहे हैं, ठीक है। इस सिनेरियो में ये क्या फॉर्मेशन करेगा, कोई भी नाइट्राइल ग्रुप, देखो ये ना C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N एंड NaI फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड यानी कि अल्केन आइसोनाइट्राइल को देखेंगे, ठीक है। इस सिनेरियो में ना ये अपना जो इन साइड है ना इससे ये रिएक्ट करेगा। सो जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है
वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, by NC group. So formation of alkyl isocyanide जो अल्किल आइसोनाइट्राइल है, RX N triple bond C plus minus. So RN plus triple bond C minus. So RX plus AgCN. अभी देखो AgCN, इससे अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये फॉर्मेशन करेगा RNC. इस केस में ना ये जो CN है ना ये तो एम्बिडेंटेड है. सो अभी आइसोनाइट्राइल इसको फॉर्मेशन करने के लिए ना ये नाइट्रोजन साइड से ही अटैक करेगा, यानी कि नाइट्रोजन साइड जो है ना इसका एक्टिव साइड है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, एंड फॉर्मेशन करता है आइसोनाइट्राइल. एंड बाई प्रोडक्ट में AgX. सो C2 कुछ एग्जांपल्स, C2H5Br प्लस AgCN, C2H5N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड AgBr. ठीक है. इथाइल ब्रोमाइड को अगर हम सिल्वर साइनाइड से ट्रीटमेंट करवाते हैं देन यहाँ पर जो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है एज साइनाइड ग्रुप एम्बिडेंटेड ग्रुप है. सो कार्बन साइड भी इसका एक्टिव साइट है एंड नाइट्रोजन ये साइड भी इसका एक्टिव साइट है. सो आइसोनाइट्राइल फॉर्मेशन करने के लिए ये रिएक्शन बेसिकली नाइट्रोजन साइड ही इसका एक्टिव साइट है. ठीक है. सो ये जो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है इस नाइट्रोजन की वजह से ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है इथाइल आइसोनाइट्राइल है एंड बाय प्रोडक्ट में सिल्वर ब्रोमाइड. सो ये इथेन नाइट्राइल. चलो C2H5Br अगर इसको हम ट्रीटमेंट करवाते हैं KCN और NaCN से, ठीक है, देन ये फॉर्मेशन करेगा C2H5Cn, यानी कि नॉर्मली जो साइनाइड ग्रुप है उसको ये फॉर्मेशन करता है. ठीक है. एंड अगर हम इस प्रोडक्ट को यानी कि इथाइल ब्रोमाइड को AgCN से ट्रीटमेंट करवाते हैं देन ये फॉर्मेशन करता है आइसो प्रोडक्ट. सो C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C. अब ये क्यों है इसको हम डिस्कस करेंगे. सो देखो KCN बेसिकली KCN और NaCN और NaCN, देखो K ग्रुप एंड नाइट्रोजन ये दोनों ही पोटेशियम एंड सोडियम ये दो ही ना ग्रुप 1 एलिमेंट है. ठीक है. एंड ये ग्रुप 1 एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. सो K प्लस एंड CN माइनस bond is ionic. Bond is predominantly ionic. क्यों आयोनिक है? क्योंकि जो पोटेशियम एंड सोडियम है ना ये ग्रुप 1 एलिमेंट है. ठीक है. एंड ये अल्काली मेटल है. सो इसमें जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको देखो ना सो ये बस वन ही कोई इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. सो इसीलिए ना ये ऑलवेज +1 स्टेट को ही प्रेफर करता है. एंड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड ये ना बहुत ही ज्यादा +1 स्टेट में होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये अगर किसी के साथ कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना सो बेसिकली वो प्रीडोमिनेंटली ना वो आयनिक होता है. सो इसीलिए जो KCN या फिर NaCN सोडियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड ना इसका जो इन बिटवीन बॉन्ड है ये आयनिक है. कोई भी दुनिया में बॉन्ड 100% आयनिक या फिर 100% कोवैलेंट नहीं होता है.
क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस कैरेक्टर में, किस चीज में, किसके साथ बाइंड किया है। अगर ये कोई भी आयोनिक कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइंट है, सो ये ना आयोनिक कैरेक्टर को ज्यादा इनहेंस कर देता है। सो इसीलिए ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इन बिटवीन के एंड सीएन, ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है। सो जो अटैकिंग है, सो अटैक ऑकर फ्रॉम सी माइनस साइड, क्योंकि अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो देखोगे कि के प्लस फॉर्मेशन होता है एंड सी माइनस। तो जो सी माइनस है ना, ये कार्बन के साथ है, सो सी माइनस साइड से ही अटैक करता है ऑफ सीएन ग्रुप। सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मली साइनेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आइसोसाइनेट फॉर्मेशन नहीं होता है। अभी अगर आप देखो कि एजीसीएन के केस में, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के केस में, सो हम यहाँ पर एजीसीएन को देखते हैं, ठीक है। अभी देखो एजीसीएन, एजी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, देखो ये जो बॉन्ड है ना सिल्वर एंड कार्बन के इन बिटवीन, ये ना कोवैलेंट बॉन्ड है, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एजी एंड कार्बन ये कोवैलेंस को शो करते हुए ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन किया है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। सो इसीलिए इस साइड से अटैकिंग पॉसिबल नहीं है। सो जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये अपना लोन पेयर से अटैक करता है एंड जो रिएक्शन है उसको फॉरवर्ड करता है। इसीलिए ये जो अटैकिंग है ना फ्रॉम द नाइट्रोजन जो है ना, इसका एक्टिव साइड है, इस रिएक्शन में इसका एक्टिव साइड नाइट्रोजन है। सो इसीलिए जो फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट की वो है आइसोनाइट्राइल। सो बॉन्ड is predominantly covalent. So the attacking occurs from the nitrogen side from of Cn minus. So AgCN जो bond है ना ये covalent है. So and it has very weak shielding effect. क्योंकि अगर आप इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको देखोगे एजी की बेसिकली, सो ये ना ट्रांजिशन सीरीज में सबसे लास्ट सीरीज जो होता है ना ग्रुप है ना, इसमें ये स्टे करता है। सो इसीलिए अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे सो ये है ना 5d2 and 4d9। सो 5d2 and 4d9 ये ना 5s2 सो ये ना इससे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ना इस डी में शिफ्टेड हो जाता है एंड ये फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है। एंड हमें पता है कि जो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सो इसीलिए ना इनर्ट लाइट बिहेव करता है। सो इसीलिए ये आयोनिक कैरेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है। सो इसीलिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन विद कार्बन, सो ये होता है कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो एंड डी जो है ना शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम यहाँ पर सीरीज अरेंज करें तो देखोगे कि सबसे अच्छा जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो एस की है, उसके बाद है पी की, देन है डी की एंड देन है एफ। सो इस सबसे पोरेस्ट जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो एफ की, एफ सेल की, उसके बाद है डी। सो इसीलिए यहाँ पर डी है ना यहाँ पर, सो इसीलिए डी के ऊपर 10 यानी कि10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। सो इस वजह से D has very weak shielding effect. So D has very weak shielding effect. So electron are strongly attracted टू द न्यूक्लियस। क्योंकि डी अगर उतना अच्छे तरीके से इसको सील नहीं कर पाएगा, सो जो इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, राइट। सो इसीलिए अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेकर यानी कि आयनाइज करने की कोशिश करोगे ना, सो उतना इजीली नहीं पॉसिबल है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस जो सेल है ना उससे अगर आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे या फिर कोई इसको आयोनाइज ही नहीं कर पाओगे, सो ये कैसे आयोनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा ना। सो इसीलिए ना शेयर कर लेता है
कि मैं तुमको तो दे ही दे सकता हूँ कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना पूरी तरीके से नहीं दे सकता, चलो मैं शेयर कर देती हूँ। सो ये ना ये जी जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने देता है पर कंप्लीटली नहीं दे देता है। सो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड ये जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना इसमें पाजल्स रूल जो है ना कोवैलेंट कैरेक्टर की वहां पर कुछ कैरेक्टर्स जैसे है कि कैटायन का जो साइज है ना वो स्मॉल होना है, एनायन अगर लार्ज हो एंड स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर प्रेजेंट हो कैटायन में, सो ये कोवैलेंट कैरेक्टर को इंपल्स करता है। सो इसीलिए देखो यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट ये जी है ना ये लास्ट D10 में स्टे कर रहा है। सो इसीलिए इसका जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन है। सो इसीलिए ये ना उतना ज्यादा जिसे हम स्यूडो इनर्ट बोलते हैं क्योंकि प्रॉपरली जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना सो वो अलग टाइप का है, बट ये डी ट्रांजिशन सीरीज के लिए D10 है, मतलब फुल्ली फिल्ड। सो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। सो इस वजह से ये जो नाइट्रोजन वाला जो फ्री एलिमेंट है, ठीक है, ये साइड तो अभी ओपन है। सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये देखो लोन पेयर। सो ये ना इस साइड से अटैच्ड है, कार्बन के साइड तो इसके साथ अटैच्ड है। सो इस साइड से कार्बन के साइड से अटैकिंग पॉसिबल नहीं है। सो इसका जो अनदर साइड है जो है नाइट्रोजन की साइड ये अपना लोन पेयर से इसको अटैकिंग को पॉसिबल करता है। इसीलिए AgCl से अगर किसी भी एलिमेंट को किसी भी अल्किल आयोडाइड अल्किल ब्रोमाइड अल्किल क्लोराइड को अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं देन जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो आइसोनाइट्राइल, ठीक है। चलो, सो सब्स्टिट्यूशन बाय द ONO यानी कि नाइट्रेट। फिफ्थ प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन बाय ONO जो नाइट्रेट है, नाइट्राइट, ठीक है। NO2 इज नाइट्राइट, NO3 इज नाइट्रेट, ठीक है। चलो, सब्स्टिट्यूशन बाय NO2। सो यहां पर आप RX इसको अगर ट्रीटमेंट करवाते हो NO2 से, सो ON डबल बॉन्ड O, सो ये फॉर्मेशन करता है RN डबल बॉन्ड O, अल्किल नाइट्राइट, अल्केन नाइट्राइट, ठीक है। सो RX इसमें अगर आप पोटेशियम नाइट्राइट ON डबल बॉन्ड O और सोडियम नाइट्राइट 0, सो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है ना वो बेसिकली हो जाता है अल्किल नाइट्राइट RON डबल बॉन्ड O प्लस KX, बाय प्रोडक्ट में KX है। एंड ये जो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है ना ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एटर जो कि SN2 मैकेनिज्म से होता है। सो मैकेनिज्म में SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जाम्पल्स देखें। सो C2H5 Br प्लस KON डबल बॉन्ड O, सो C2H5 0 प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है मेन प्रोडक्ट्स हुए इथेन नाइट्राइट, ठीक है। एंड ये जो है ना ये पोटेशियम नाइट्राइट है, KNO2 इज पोटेशियम नाइट्राइट, सिक्स्थ जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। अभी जो नाइट्रो है ना ये CN की जैसा ही है क्योंकि ये भी एम्बिडेटेड है। ये नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो ग्रुप
ये ना एम्बिडेंटेड है, मतलब दोनों साइड से रिएक्ट कर सकता है। जैसे O N डबल बॉन्ड O माइनस, सो N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस। अभी देखो ये ना इस ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर सकता है एंड इस नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करवा सकता है, सो ये एम्बिडेंटेड है। फॉर एन एग्जाम्पल Rx प्लस Ag O N O, Ag से अगर रिएक्ट करवाते हो सो ये फॉर्मेशन करता है R N प्लस, सो जो नाइट्रोजन की जो साइट है ना इससे ये रिएक्ट करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा इसको, एंड बाय प्रोडक्ट में AgX सिल्वर हैलाइड C2H5Br जो इथाइल ब्रोमाइड है, अगर इसको हम सिल्वर नाइट्राइड से ट्रीटमेंट करवाए AgN इसके पास लोन पर प्रेजेंट है, देन फॉर्मेशन होता है इथाइल, सो नाइट्रो इथेन C2H5N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एंड बाय प्रोडक्ट में सिल्वर ब्रोमाइड। एंड अनदर, अगर आप C2H5Cl AgNO2 इसको ट्रीटमेंट करवाने के बाद C2H5N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O प्लस AgCl इसके फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली C2H5Br, अगर इसको ना आप नॉर्मली पोटेशियम नाइट्रेट से ट्रीटमेंट करवाते हो एंड सिल्वर नाइट्रेट से, देन यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता है। जैसे C2H5ON डबल बॉन्ड O एंड Ag नाइट्रोजन बॉन्ड O। क्यों इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने CN में ना डिस्कस किया है, वो सेम फंडा है यहाँ पर भी, क्योंकि जो आयनिक कैरेक्टर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जैसे पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सो ये ना, एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो ये बहुत ज्यादा ये बॉन्ड पोलराइज है, सो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सो इसीलिए बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली ionic, and atom occurs from O minus of NO2, मतलब ऑक्सीजन साइड से अटैकिंग होता है यहाँ पर। एंड इन केस ऑफ AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सो यहाँ पर अगर आप इसको स्ट्रक्चर को इस तरीके से राइट डाउन करोगे, सो Ag और नाइट्रोजन double bond O, then the bond is predominantly covalent. So attack from इन साइट ऑफ, यहाँ पर नाइट्रोजन जो साइट है ना ये एक्टिव साइट है ऑफ NO2, ठीक है। सेकंड नंबर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन बाय NH2, सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। अभी जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, यहाँ पर Rx इसको अगर ट्रीटमेंट करवाते हो NH2 से, जहाँ पर H प्लस एंड NH2 माइनस की फॉर्मेशन होता है, एंड HX देन ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी अमीन RNH2 जो है 1 डिग्री अमीन। एंड फार्दर अगर इसको रिएक्ट करवाते हो Rx से, देन यहाँ पर HX की रिमूवल हो जाती है एंड फॉर्मेशन करता है 2 डिग्री अमीन, सो ये है 2 डिग्री अमीन। एंड फार्दर अगर इसको रिएक्ट करवाते हो देन HX के रिमूवल से एंड
एंड आर एक्स के एडिशन से फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर 3 डिग्री अमीन। आर यह 3 डिग्री अमीन। एंड फाइनली अगर अनदर रिएक्शन एडिशन ऑफ आर एक्स इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से ये जो लोन पेयर है ये जाकर इसके साथ अटैक करेगा, आर एक्स ये लोन पेयर जाकर इस एल्किल ग्रुप को अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर आर एन आर आर आर। देखो नाइट्रोजन है ना अपना बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड ये जो फॉर्मेशन हुआ ना ये पॉजिटिव चार्ज में, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये टोटल एक सॉल्ट बन गया है, ठीक है। सो इसे हम सिग्मा सॉल्ट भी बोलते हैं। सो ये है सॉल्ट, ये है 4 डिग्री अमीन जो R4N प्लस X माइनस। फॉर एन एग्जाम्पल C2H5 4N प्लस Cl माइनस, इसे हम टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। सो टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। एंड ये क्या है, हॉफमैन एमोनोलाइसिस, ठीक है। सो ये था सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, हेलो एल्केन। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।